सो आज भाई हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने एक चैप्टर खत्म कर लिया लोकोमोशन मूवमेंट। आज अपना चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैंने कहा था एक बॉटनी का एक हमारा जूलॉजी का। ठीक है, सो आज अपना चैप्टर है अपना बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, आज अपना चैप्टर है बॉटनी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। डस्टर कहाँ है? ये रहा, चलो। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, एनसीईआरटी निकाल लो, इजी, बहुत इजी चैप्टर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। बायोलॉजी के सभी चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है ना, तो देखो भाई, बायोलॉजिकल मतलब कि जितने भी लिविंग वर्ल्ड है, जितना भी अपना जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, पूरा बायो यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, उनकी क्लासिफिकेशन, उनको डिवाइड करना, मतलब कि सब एनिमल्स, जितने भी जीव जंतु इस धरती पर मौजूद हैं उनको कैसे विभाजित करें। ठीक है, उनकी, और हम विभाजित करना क्यों हमें भाई? उनकी स्टडी करने के लिए, उनको पहचानने के लिए कि भाई किसका क्या रोल है, समझने के लिए, इस संसार को समझने के लिए। ठीक है ना, कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है, उसको कैसे पढ़े, उसके बारे में कैसे जाने, इसलिए हमने क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की। अब भाई पूरे ब्रह्मांड के अंदर, अपनी धरती के अंदर, ब्रह्मांड अपनी अर्थ के अंदर बहुत सारे भाई ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, चलने वाले हैं, कुछ भाई पेड़ पौधे हैं। ठीक है, एल्गी वेल्गी, आज हम बहुत कुछ जानते हैं, एल्गी है, प्रोटिस्टा, मुन्नार, काफ़ी नाम जानते हैं हम। ठीक है, लेकिन अगर तुम बहुत हज़ार साल पहले जाओगे तो पहले थोड़ी ना किसी को पता था कि मुदेरा नाम कुछ वर्ड भी होते, नहीं पता था, नॉलेज नहीं थी। तो उन्हें बोला गया कि तुम्हें डिवाइड करो। ठीक है, इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उनको डिवाइड करो, उनके बारे में स्टडी करें। तो कैसे बोलोगे तुम इस संसार में कैसे? तो कोई बोलता है कि भाई जो एनिमल्स वगैरह हैं, देखो दो में सबसे पहले बटा था, दो वर्ड हैं। सबसे पहले जो आए थे प्लांट्स एनिमल। ठीक है ना, प्लांट्स एनिमल, ये दो आए थे सबसे पहले। ठीक है, क्यों आए थे? किसी को बोलोगे तुमने, उसने प्लांट्स एनिमल्स में बांट दिया। वो कैसे बांटा? उसने बोला कि भैया एक तो है चलने वाले, लोकोमोशन करने वाले, ठीक है, जो लोकोमोशन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरे वो जो लोकोमोशन नहीं कर सकते। जो प्लांट्स वगैरह है वो लोकोमोशन नहीं करते। अब किसी ने कहा एक पेड़ है यहाँ पे, ये तो नहीं चलता, लेकिन जो ये जानवर है, ये घोड़ा है, हाथी, चलते हैं। ठीक है, तो बोला कि भाई ये जो चलने वाले हैं वो एनिमल्स हैं, जो नहीं चलते वो प्लांट्स हैं। भाई जो लोकोमोशन नहीं करते वो प्लांट्स हैं, और जो चल रहे हैं, ठीक है, वो एनिमल्स हैं। ठीक है, ऐसे करके बांट दिया। इस संसार के जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, ऐसे करके बांट दिया। ठीक है, फिर कोई बोलता है यार एक तरीका ये है कि एनिमल्स वगैरह को बांटने का, प्लांट्स वगैरह में, कि भाई जिन्हें हम खा सकते हैं, जो हमारे फूड शेल्टर वगैरह में काम आएंगे। जो कहाँ काम आएंगे? फूड में, शेल्टर में। ठीक है, और यूजेस के अंदर। ठीक है ना, कुछ भी काम वाम के अंदर। ठीक है, फूड शेल्टर यूज का काम में इंसान के काम आ रहे हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल भाई कुत्ता हो गया, ये कुत्ता हो गया अपना, ये गाय भैंस होगी, इनको हम अपने फूड के लिए यूज़ कर सकते हैं। एनिमल्स ऐसे बांट देंगे, पेट एनिमल्स हैं, वो वही नहीं पाल सकते। अब शेर को कौन पालेगा? खा जाएगा। टाइगर को कौन पालेगा? ठीक है, तो भाई ऐसे इसको डिवाइड कर दिया कि भाई ये एनिमल ऐसे हैं, लाइक ये घोड़ा होगा, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, बैल का हम यूज़ कर सकते हैं खेती बाड़ी करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे भी एनिमल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। कोई ये बोला। ठीक है, कोई बोलता है कि ये प्लांट है, इस प्लांट को हम खा सकते हैं, ये फ्रूट को खा सकते हैं, ये प्लांट हमें क्या नाम है, चना दे रहा है, कोई दाल दे रहा है, भाई चावल यहाँ से आ रहा है, कोई अनाज आ रहा है, यहाँ से गेहूँ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लांट्स को हम ईट कर सकते हैं। हर ना, हर किसी पौधे को हम खाएंगे। ठीक है, सो कुछ प्लांट्स को नहीं खा सकते, कुछ टॉक्सिक होते हैं प्लांट्स वगैरह। ठीक है, हाँ भाई, हर एक को नहीं खाया जा सकता। ठीक है, फूड के रूप में। अब कुछ प्लांट है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो भाई ऐसे भी इस प्लांट्स वगैरह को डिवाइड किया गया। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स को। तो ये कुछ फेनोमेना थे, ठीक है, जिनसे हमें इस प्रकृति के प्लांट्स एनिमल्स को डिवाइड किया। सबसे पहले क्या आएगा कि प्लांट्स एनिमल्स इस संसार में डिवाइड करते हैं। कोई भी नॉर्मल बंदा होगा भाई, 1000-2000 साल, 5000 साल पहले को मान लो कोई डिवाइड कर रहा है, तो उससे तो ये सब वर्ड नहीं पता है ना। मोनेरा पोनेरा तो अभी आए, ये डिस्कवरी अभी हुई है ना। विटाकर ने जो 1969 में दिया, बाद में नाम हम इससे पहले आए 18th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में। इससे पहले थोड़ी ना थे। इससे पहले जो लोग थे वो कैसे डिवाइड करेंगे? प्लांट्स एनिमल्स में। उन्होंने बोला कि ये हमें खाना दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, रहने की इनसे बना पा रहे, तो ये हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे। जिनसे हम नहीं कर पा रहे वो अलग हो गए। ठीक है, सबसे पहले ये ऐसे बोला नॉर्मल। ठीक है, लेकिन ये कोई साइंटिफिक पैटर्न नहीं था।
ठीक है, ये कोई साइंटिफिक पैटर्न नहीं था किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने का, ठीक है। ऐसे पहले सबसे पहले ऐसे स्टार्टिंग हुआ, हमें पूरा धरती के जितने भी है प्लांट्स एनिमल्स है सब ऑर्गेनिज्म को वैसे हम लाइक भाई बोले ऐसे आज तक हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर हमने किया नहीं है, लेकिन पता होगा ना कि 1.7 मिलियन, ठीक है, 17 लाख हमने अब तक खोज हो रखी है, ठीक है ना, तो 17-18 लाख हमने ढूंढ रखे हैं, ठीक है, जीव। ओके, तो भाई इतने सारे हैं ऑर्गेनिज्म, भाई एनिमल्स प्लांट सब मिला मिलो के, तो सोच के देखो कि इतने को डिवाइड कैसे करें, ठीक है। तो बायोलॉजी क्लास में तो सबसे पहले जो थे नहीं पता था, उन्होंने ऐसे डिवाइड कर दिया, प्लांट्स एनिमल्स है, ये मूव कर सकते हैं, नॉन मूवेबल है, ये लोकोमोशन कर सकते हैं, नॉन लोकोमोशन है, ठीक है। इनका ऐसे भाई कोई फूड में काम आ रहा है, कोई शेल्टर में काम आ रहा है, कोई पर्सनली यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे डिवाइड किया। अब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी क्या लिखती है, ठीक है, देखो, सिंस द ड्रोन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट, ठीक है, सिविलाइजेशन पहले बहुत अटेम्प्ट हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वाज साइंटिफिक, ठीक है। भाई ये सब तो क्राइटेरिया यूज किए गए थे प्लांट्स एनिमल्स को डिवाइड करने के लिए कि भाई ये लोकोमोटरी है, ये नॉन लोकोमोशन, ये फूड के लिए काम आएगा, ये गाय हमें दूध दे सकती है, ये हमारी अलग हो गई, ये भेड़िया हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, हम बैल का यूज़ खेती बाड़ी में कर सकते हैं, ठीक है, अपने यूज़ में जो काम आ रहे थे ऐसे, लेकिन कोई साइंटिफिक वे तो नहीं था ना पहले डिवाइड करने वाला। आगे, बट बोर्न आउट ऑफ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आउन यूज, भाई लेकिन कैसे डिवाइड किया गया, ये ऑर्गेनिज्म खुद के काम में जो ऑर्गेनिज्म आ रहे थे उनको एक में डाल दिया, एक ग्रुप में डाल दिया, और दूसरे को दूसरे ग्रुप में डाल दिया, समझ में आई बात। देखो लिखता है फॉर फूड शेल्टर क्लोथिंग, ठीक है, भाई किसी है ना, देख हमने भेड़ के ये अपना कपड़ा बनाने में काम आ रही है, तो उनको ऐसे बांट दिया, जो वो फूड शेल्टर और क्लोथिंग में यूज होते हैं, समझ में ना, खुद के ओन यूज के अंदर कुल मिला के, ठीक है। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल ने पहला बंदा था, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, इस पे क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जिस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, कि एरिस्टोटल पहला बंदा था जिसने साइंटिफिक वे में डिवाइड किया, ठीक है। अब कोई पूछे कि भाई एरिस्टोटल, सबसे पहले पता होना चाहिए एरिस्टोटल है कौन, ठीक है। भाई तुम लोग ड्रॉपर हो, फ्रेशर हो, ठीक है, तो इतना आइडिया तो होना चाहिए कि एरिस्टोटल कौन है, ठीक है। एरिस्टोटल ये पहला बंदा था जिसने साइंटिफिक वे में डिवाइड किया, एरिस्टोटल भाई साहब हमारे, ठीक है, एरिस्टोटल, ठीक है। सो एरिस्टोटल भाई साहब हमारे ये पहले बंदे थे जिन्होंने ऐसे साइंटिफिक में डिवाइड किया, ठीक है, जितने भी प्राणी जीव जंतु पूरे धरती के जितने भी हैं सबको साइंटिफिक में डिवाइड किया, पढ़ेंगे कैसे डिवाइड किया। लेकिन पहले एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, दूसरा इस जूलॉजी का भी फादर है, ठीक है, और इसका एक स्टूडेंट था थियोफ्रास्टस जो कि हमारा बॉटनी का फादर है, ठीक है। ये 2-3 बातें पता होनी चाहिए, इज द फादर ऑफ अवर बायोलॉजी, ही इज द फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है, दोनों फादर है, ओके, एरिस्टोटल। अब ये पहला बंदा था जिसने साइंटिफिक वे में डिवाइड किया। पहले जो लोगों ने डिवाइड किया था वो सिंपल था, भाई ये तो खाने पाने में मेरा यूज हो रहा है, ठीक है, ये लोकोमोशन खाली इन्हीं पे, लेकिन इसने कैसे डिवाइड किया वो पढ़ते हैं। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इसने पहली बार मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का यूज किया, ठीक है। वो बोलता है आगे टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, ठीक है, मतलब इसने प्लांट्स को बोला ये पेड़ हैं, ये हर्ब्स हैं, ये शर्ब्स हैं, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजिकल वे में इसने डिवाइड किया, ठीक है। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज डिड नॉट, भाई जिसके पास रेड ब्लड है उसको एक ग्रुप में डाल दिया एनिमल्स में, और भाई जिसके पास नहीं है उसको एक ग्रुप में डाल दिया। प्लांट्स में कैसे, भाई यार मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा, ये पूरा ट्री है, ये हर्ब्स है, ये शर्ब्स, ऐसे कर डिवाइड किया, ठीक है, झाड़ी में, पूरा पेड़ में, ठीक है, ऐसे कर डिवाइड किया, घास फूस है, ओके, ऐसे कैसे डिवाइड किया, ये साइंटिफिक वे था, ठीक है। और उसके बाद भाई हमारे पास है सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो अलग नहीं हुई, देखो एरिस्टोटल जो भाई साहब हैं, जो देखो इतने बड़े आदमी आ रहे फादर वादर बायोलॉजी के, तो इन्होंने जो बात बोली वो कई 100 सालों तक, सैकड़ों सालों तक मानी गई, ठीक है। 2 किंगडम, इसने भी 2 ही किंगडम, इसने भी कौन सा अलग दिया, जो पहले के लोगों ने बोला था प्लांट्स एनिमल, उनको साइंटिफिक वे नहीं था। देखो पहले के जो लोग थे उन्होंने भी प्रकृति को 2 भागों में बांटा था, ठीक है ना, जो पहले के 2 लोग थे उन्होंने भी प्रकृति को 2 भागों में बांटा, पहला प्लांट्स, दूसरा एनिमल्स, लेकिन उनको कोई साइंटिफिक वे नहीं था। उन्होंने क्या बोला था, ये लोकोमोशन कर सकते हैं, लोकोमोशन नहीं कर सकते, भाई ये इनमें से कुछ ऐसे बांट दो जो हमारे काम आ रहे हैं, जिनसे हम क्लोथ बना सकते हैं, जिनसे हम फूड दे सकते हैं, ठीक है, जिनका हम अपने काम में यूज कर सकते हैं, ठीक, जो हमारे काम आएंगे वो अलग, जो नहीं आएंगे वो अलग। लेकिन एरिस्टोटल बोला कि हाँ किंगडम तो जो अभी 2 ही है, प्लांट्स एनिमल्स, लेकिन प्लांट्स को मैं बांट रहा हूँ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे, कि भाई एक पूरा बड़ा पेड़ है उसको मैंने ट्री बोल दिया, ठीक है,
फिर भाई हर्ब्स आ गए, शर्ब्स आ गए, घास फूस हो रही है भाई, झाड़ी बूढ़ी आ गई, ठीक है ना। तो ऐसे करके उसने बांट दिया, ठीक है। एनिमल्स को बोला कि दो तरह के बांट लो, ठीक है। एक के पास रेड ब्लड है, एक के पास नहीं है। एक के पास रेड ब्लड है, एक के पास विच डू नॉट हैव, दूसरा डू नॉट हैव रेड ब्लड, डू नॉट हैव रेड ब्लड, ऐसे बांट दिया, ठीक है। ये पहले को अभी भी दो ही है प्लांट्स एनिमल्स, पहले लोगों ने प्लांट्स एनिमल्स बोला, दूसरे ये एरिस्टोटल प्लांट्स एनिमल्स बोले, लेकिन इसने क्राइटेरिया अलग लिया, ठीक है। उसके बाद पहली बार आई टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो दी लीनस ने, कार्लस लीनस ने, ठीक है। कार्लस लीनस ने पहली बार फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी, ठीक है। कार्लस लीनस ने फिर पहली बार टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी, और उसने भी सेम नाम रखे प्लांट्स एनिमल्स। कोई नया किंगडम अब तक नहीं आया था, अब तक लोग सिर्फ प्लांट्स एनिमल्स को डिवाइड कर रहे थे, लेकिन क्राइटेरिया चेंज कर रहे थे, ठीक है ना, बिकॉज वो अच्छे से डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। बताओ इसके अंदर काफी सारे ऑर्गेनिज्म, ऐसे कैसे डिवाइड कर दो तुम, खाली रेड ब्लड, कोई फिनोमिना ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी ना, माइक्रोस्कोप का ना कुछ, कोई जानकारी नहीं थी, बस डिवाइड कर दिया। लेकिन हाँ कोई साइंटिफिक वे लेकर आया कि ब्लड की बात कर रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो इसको लेकर आया, ओके। सो पहली बार आता है हमारा पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है कार्लस लीनस ने दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन कोई नई बात नहीं, इसने भी बोला कि एरिस्टोटल भाई सही है, हमारे प्लांट्स एनिमल्स दो हैं, ठीक है, दो कैटेगरी हैं। पहली बार आया, पहली बार क्लासिफिकेशन आई जो दी कार्लस लीनस ने, ठीक है ना। मैं खाली लीनस लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाएंगे, ओके। बोर्ड हिलता है भैया, लीनस, देखो लीनस क्या लिखता है, आगे देखते हैं, इंसर्ट रीड करते हैं। कार्लस लीनस ने दी भाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम। लेकिन भाई साहब ने कुछ अलग जानकारी नहीं दी, उसने बोला एक प्लांटे, एक एनिमेलिया, एक एनिमेलिया, एक एनिमेलिया, ठीक है, ओके। लिखता है दैट इंक्लूड ऑल प्लांट्स, इसमें सभी प्लांट आ गए, इसमें सब एनिमल्स आ गए, इसने ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, वही सेम है, ठीक है। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश, अब इसके देखो ड्रॉबैक आ रहा है, यहां लिख रखा है कि दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश, मतलब पूछते कि इस लीनस के टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या कमियां थी, क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ये बोर्ड्स में भी आता है, ये नीट में भी आता है, ठीक है ना, क्या कमियां थी वो एनसीईआरटी लिखती है, मेंशन करती है साफ साफ कि दिस किंगडम, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट प्रोकैरियोट, बिकॉज भाई सब डिस्कवरी कहाँ हुई थी इन सब ये माइक्रोस्कोप की, बेचारा ये कमियां हैं क्योंकि ये सब डिस्कवरी बाद में हुई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कमियां थी, इसमें कमियां थी कि भैया ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोट में कोई डिस्टिंग्विश नहीं था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर कोई लेना देना नहीं था कि ये कोई भाई एक सेल की है या फिर दो सेल है, मल्टीसेलुलर कोई लेना देना नहीं था। फोटोसिंथेटिक भाई जो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं प्लांट, वो जो नहीं कर पाते वो, ठीक है, अलग सीन है। फंजाई की बात करें, नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है, done was easy to understand but a large number of organisms did not fall into, देखो कुछ बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो ना प्लांटे में तुम गिन सकते ना एनिमेलिया में तुम गिन सकते, ठीक है, बहुत सारे जीव हैं जो ना प्लांटे बोलोगे ना एनिमेलिया बोलोगे, ठीक है, क्योंकि प्लांटे वो जिनके पास सेल वॉल है जिनके, और एनिमेलिया वो जिनके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है। पर भाई फंजाई तो नया आया है, उसके पास सेल वॉल होती है, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया अवेलेबल हैं, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं आ पाई, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जो इसके अंदर नहीं आ पाए, ठीक है, जिनको तुम ना ही तो प्लांटे बोल सकते ना ही तुम एनिमेलिया बोल सकते, ठीक है। तो इसके अंदर एक कमियां थी, क्या क्या कमियां थी याद रखना, ठीक है ना, जो एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है, डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसके जो कमियां थी इस किंगडम क्लासिफिकेशन की, ठीक है। आगे लिखता है hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate, मतलब जो ये बहुत समय तक टू किंगडम चलता रहा था, पहले लोग बोले एनिमेलिया प्लांट है, फिर बाद में एरिस्टोटल ने बोला, फिर बाद में लीनस ने बोला कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन ये बाद में ये सही नहीं थी क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आ ही नहीं पाए थे, ना उनको किसी में डालना, प्लांट में डाल आ पा रहे ना एनिमेलिया में आ पा रहे, कमियां थी भैया, ठीक है। तो फिर ये सही साबित नहीं हुई, कामयाब नहीं हुई, ठीक है ना, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर बाद में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, कुछ भी नहीं था भैया, ठीक है। Classification system for the living organism have hence undergone several changes, भाई बहुत साल ऐसे चलता रहा, फिर कुछ चेंजेस आते गए इस क्लासिफिकेशन के अंदर, कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। अब भैया
2 किंगडम तो चल नहीं पाया, ठीक है, 2 किंगडम तो चल नहीं पाया। तो भैया तीसरा किंगडम आया, ठीक है, किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने दिया, ठीक है ना। अपने हैकल भाई साहब आए, ठीक है, वो बोले यार एक काम करो, जो तुम प्लांटे में नहीं डाल पा रहे ना, एनिमेलिया में डाल पा रहे हो, मतलब कुछ तुम बोल रहे हो ना कि भाई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कमी है कि ये ऑर्गेनिज्म ना तो प्लांटे में आ रहा है ना एनिमेलिया में आ रहा है। तो वो बोला एक काम करो कि मैं दे रहा हूँ तुम्हें 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दी, ठीक है, हैकल ने दी थी, ठीक है ना, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो वो बोलता है इसके अंदर कौन सा किंगडम आया अगला? प्रोटिस्टा। कौन सा आया? प्रोटिस्टा। ये प्लांट एनिमल पर जो नया किंगडम डिस्कवर हुआ वो होता है प्रोटिस्टा। वो बोलते हैं कि भैया हैकल भाई साहब कि यार जो तुम ना प्लांटे में डाल पा रहे हो ना एनिमल में डाल पा रहे हो, तो एक काम करो तुम उस ऑर्गेनिज्म को इसमें डाल दो, ठीक है। इसको एज यूज किया गया भाई, जितने भी तुम्हें पता नहीं चल रहा ना कि ये किस में आएगा ना, प्लांटे में एनिमल में, तुम्हें दिक्कत हो रही ना, तो मैं बोल रहा हूँ एक नया किंगडम है प्रोटिस्टा, इसमें डाल दो, बात खत्म, ठीक है। वो बोले इसमें डाल दो, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना इसमें डाल दो। मतलब यार इसको कैसे यूज किया गया, ये कोई इसके अंदर कोई वो नहीं था कि कोई सिनेरियो नहीं था इसके अंदर, कोई पैटर्न नहीं था। बोले जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा प्रोटिस्टा में घुसा दे जाओ, ठीक है ना। तुम बोल रहे हो एनिमल नहीं है, प्लांट नहीं है, कोई बात नहीं, वही प्रोटिस्टा है, खत्म, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। बस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन मेरा नाम लिख दो स्वर्ण अक्षरों के अंदर, फेमस हो गया बेचारा हैकल, ठीक है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पर मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, पर एक नया किंगडम है, ये जो समझ में नहीं आया उसमें डाल दो, ये नया किंगडम है प्रोटिस्टा किंगडम, भाई साहब ये नया किंगडम है प्रोटिस्टा किंगडम, ठीक है। जो समझ में ना आए प्रोटिस्टा, ठीक है। पहले ये हुआ, ये सिस्टम चल रहा था, हैकल ने बोला कि भैया 2 किंगडम क्लास में कई साल चल पड़ी, अभी तुम्हें दिक्कत हो रही है कि इसमें किसमें आएगा, प्लांटे में आएगा, एनिमलिया में आएगा, तो मेरी बात मान लो, मैंने नया किंगडम दे दिया तुम लोगों को प्रोटिस्टा, इसमें घुसाते जाओ, इसको भर लो, तुम इतना भरोगे, ठीक है। सीन खत्म है, आगे अब आगे पढ़ते हैं। Have been changing the number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over them. साइंटिस्ट इसको स्टडी करते रहे, ठीक है भाई। उसके बाद उन्होंने लाइन खा गई है, मोनेरा पोनेरा कुछ नहीं बताया इन लोगों ने, मैं बता देता हूँ, ठीक है, ओके। तो भैया प्रोटिस्टा आ गया, ठीक है। इसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आई, ठीक है। 3 किंगडम बोला प्रोटिस्टा है, ठीक है। उसके बाद आती है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसमें आता है नया किंगडम, वो साइंटिस्ट किसने दी थी? कोपलैंड ने दी थी, ठीक है ना। कोपलैंड ने हमें दी थी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? कोपलैंड ने दी थी। ये भाई साहब बोलता है कि यार प्रोटिस्टा में कमी है, तुमने सब कुछ डाल दिया इसके अंदर, कैसे कर दिया तुमने भाई, ठीक है। बोल रहा है कि कोपलैंड, ये बोलता है हैकल तेरे में कमी है यार, ठीक है। प्रोटिस्टा तूने डाल दिया कोई सिनेरियो इसके अंदर जो समझ में नहीं ना, प्लांट एनिमल, तो तूने प्रोटिस्टा बना दिया भाई। ना तूने देखा यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, तूने कुछ देखा इसके अंदर? नहीं देखा ना, ये गलत बात है, ठीक है। वो बोलता है कि मोनेरा में वो आएंगे भाई, बोलते हैं भाई इसमें ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया अवेलेबल हैं जो तूने इसमें घुसा दिया, आर्के बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, ये सब तूने प्रोटिस्टा में डाल दिए, ये दिक्कत है, ये कमी है इसके अंदर। इसमें क्योंकि उस समय क्या था कि जब ये कोपलैंड आया तब ये माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होगी थी। बोलते हैं इसके अंदर यूकैरियोट भी तुमने डाल दिया प्रोटिस्टा में, तूने प्रोकैरियोट डाल दिया, ये क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो ये बोलता है कि मेरे पास एक नया किंगडम है, उसका नाम है मोनेरा। क्या डिस्कवर हुआ? मोनेरा डिस्कवर हुआ। किसने किया? कोपलैंड ने। बोलता है भैया मोनेरा के अंदर आएंगे सिर्फ प्रोकैरियोट्स, अपने यूकैरियोटिक इसमें डालते रहो, ठीक है, यूकैरियोट। बोला मेरे मोनेरा के अंदर आएंगे बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, ये इसके अंदर आने चाहिए, ठीक है। और सब कैसा? प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर, ठीक है ना, यूनिसेलुलर, ये आएंगे मेरे अंदर, इसके अंदर मोनेरा के अंदर, ठीक है। और ये प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर, ठीक है, सो उसमें डालते रहो। बोला कि ये सही नहीं है भाई तुम्हारा, ठीक है, कि तुमने प्रोटिस्टा में सब कुछ कबाड़ा कर दिया, जो भी देखो इसमें डाल दिया, समझ में ना प्रोटिस्टा, अरे ये क्या मतलब है? बोल रहा है कोपलैंड आया भाई, ये गलत बात है, ठीक है। ये प्रोकैरियोट इसके अंदर है, यूकैरियोट इसके अंदर है, एक काम करो मेरा नया किंगडम है मोनेरा, ठीक है, ये चलेगा, इसमें आएंगे, उसमें तुम यूकैरियोट डाल लो, इसमें प्रोकैरियोट आएंगे यूनिसेलुलर, ठीक है। ऐसे करके हमारे कोपलैंड भाई साहब आए, ठीक है। फिर आते हैं हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर एक साइंटिस्ट और आते हैं विटाकर,
ठीक है। 1969 में उसने अपनी थ्योरी दी, ठीक है, आर.एच. विटाकर। वो बोलता है यार तुमने प्लांटे के अंदर एक कमी कर दी, ठीक है, प्लांटे के अंदर तुमने बोला प्लांट वो इनके पास सेल वॉल होती है, बट भाई ऐसे भी ऑर्गेनिज्म इनके पास सेल वॉल है पर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ठीक है। प्लांट हमारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है, बट भैया इसके अंदर कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास सेल वॉल है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, तुमने वो भी इसके अंदर डाल दिए। वो क्या थे? फंजाई, ठीक है। तो आज के युग हमारी सेंचुरी के अंदर सबसे लेटेस्ट किंगडम कौन सा है? फंजाई। सबसे पहले क्या है? प्लांट एनिमल। चलती रही कहानी, ये लोगों ने बोला, फिर एरिस्टोटल ने बोला, फिर कार्ल ने बोला 2 किंगडम है, फिर एक हमारे हाइकल भाई साहब आए, ये बोलते हैं कि 3 किंगडम है। कौन सा नया किंगडम लेकर आए? प्रोटिस्टा, ठीक है। फिर एक कोपलैंड आया, कौन सा दिया? मोनेरा। फिर अभी लेटेस्ट कौन सा दे रखा है? फंजाई। फंजाई क्या बोलता है कि भाई प्लांट के अंदर सेल वॉल होते हैं, ठीक बात, लेकिन भैया ऐसे भी ऑर्गेनिज्म में बस सेल वॉल भी है पर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे, वो नहीं है भाई ग्रीन प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करने वाले, तो तुम उसमें क्यों डाल रहे हो? तो विटाकर बोलता है, नया 5 किंगडम लेकर आता है, बोलता है आर.एच. विटाकर कि यार हटाओ इसको, एक नया किंगडम आएगा फंजाई, ठीक है, जिसके पास सेल वॉल भी है और वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, वो प्लांट नहीं है यार, वो अलग अलग है, वो किंगडम अलग है, वो ऑर्गेनिज्म अलग है हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे, हमारे पास सेल वॉल है, ठीक है। बिकॉज सिर्फ सेल वॉल एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि ये प्लांट बन गया, ये गलत बात है, ठीक है। तो फिर आता है हमारा आर.एच. विटाकर। आर.एच. भाई साहब आए 1960, अरे यार 19 क्या बना दिया, 1969 में आर.एच. विटाकर। आर.एच. विटाकर, ठीक है, आर.एच. विटाकर, ठीक है ना यार, आर.एच. विटाकर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलता है कि नया किंगडम में फंजाई, जिसके पास सेल वॉल भी है, प्लांट की तो मानते सेल वॉल है, लेकिन भैया ये ना फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ये अलग है, इसका अलग किंगडम ना, ये फंजाई है, और फंजाई लेटेस्ट है, ये सबसे लेटेस्ट ही है ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके ऊपर भी लेटेस्ट है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के जो किंगडम है वो क्या है? 1969 में फंजाई है, ठीक है ना, क्या है? फंजाई। फुल डिटेल में पढ़ेंगे, मजा आएगा। ऐसे क्लासिफिकेशन चलती रही, साइंटिस्ट लगातार रिसर्च करते रहे, लेके अपने माइक्रोस्कोप घूमते रहे, ठीक है ना, ऐसे ही डिवाइड होता गया। सबसे पहले बहुत बोले यार कैसे डिवाइड कर प्रकृति को, प्लांट एनिमल हमारे काम आते हैं, शेल्टर यूज होता है, ये होता है, वो होता है, वो हमारे काम के, कुछ हमारे काम के नहीं है, ठीक है, ऐसे 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 करके डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर भाई ऐसे बोले यार ये प्लांट एनिमल है, ये लोकोमोटिव, नॉन लोकोमोटिव, फिर हमारे क्या नाम है एरिस्टोटल भाई साहब आए। एरिस्टोटल बोलता है साइंटिफिक वे के अंदर कि भाई मैं तो ऐसे डिवाइड करूँगा कि प्लांट के अंदर ये बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये पेड़ हो गए, फिर छोटे हो गए, हब शब्द बना दिए, झाड़ बूस बना दी, ठीक है। एनिमल्स को बोलता है जिनके पास खून है, रेड ब्लड है, वो अलग है, जीवन नहीं है वो अलग है, ठीक है। फिर भाई ये इसको इनएडिक्वेट बताया गया बिकॉज उसके अंदर कमियाँ थी, कमियाँ इस आइटम लिखी हुई है, वो काउंट होगी। कुछ यहाँ पे घूम रहा है, इसको हटाता हूँ पहले।